गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, डियर फ्रेंड। आज हम बुद्धा पॉलिटेक्निक कॉलेज के द्वारा एक वीडियो बनाने चल रहे हैं। इसके पहले भी हमने वीडियो बनाया है डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के अप्लाइड मैथमेटिक्स का, गणित का। और हमने पिछले वाले वीडियो में समांतर श्रेणी का डिस्कशन कर लिया, गुणोत्तर श्रेणी का डिस्कशन कर लिया, उनके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी बताया, समांतर श्रेणी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बताया, गुणोत्तर श्रेणी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बताया। और आज पहले ही यूनिट का तीसरा चैप्टर है द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम का हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने दो चैप्टर का बता चुके हैं और ये तीसरा चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। और ये जो तीसरा चैप्टर है थोड़ा सा टिपिकल है, टिपिकल नहीं है, कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि इसके जो फार्मूले हैं वो जितने क्वेश्चन होते हैं फार्मूले बेस होते हैं। तो आज हम जो भी करेंगे वो हम द्विपद सिद्धांत बाइनोमियल थ्योरम के बारे में बताएंगे। तो आइए हम देखते हैं गणित के तीसरे चैप्टर द्विपद सिद्धांत। द्विपद सिद्धांत बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, BIONOMIAL, बाइनोमियल THEOREM, बाइनोमियल थ्योरम। सबसे पहले तो हम इसके कुछ वो है फार्मूले हैं उनको देख लें, फार्मूला जो है उसको लिख लें और फार्मूले के बाद हम डिस्कस कर लेंगे। फार्मूला है इसका, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है x प्लस ए टू द पावर n इक्वल टू NC0 x टू द पावर n, NC0 x टू द पावर n प्लस NC1 x टू द पावर n माइनस 1 a प्लस ऐसे ही NC2 x टू द पावर n माइनस 2 a स्क्वायर प्लस NCR x n माइनस r प्लस डॉट 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 NCR x टू द पावर n माइनस r a क्यूब AR n माइनस r AR प्लस NCR AR प्लस डॉट डॉट NCN प्लस डॉट 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 NCN NCN और a टू द पावर n। एक ये फार्मूला है जो x प्लस a टू द पावर n, x टू द पावर n का फार्मूला जो है, ये फार्मूला जो है x टू द पावर प्लस a, x प्लस a टू द पावर n, NC0 xn, NC1 x टू द पावर n माइनस 1 a, NC2 x टू द पावर n माइनस 2 a स्क्वायर प्लस डॉट 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 NCR x टू द पावर n माइनस r AR प्लस NCN a टू द पावर n। ये फार्मूला है। उसके बाद इसी को हम ये लिख सकते हैं कि x प्लस a टू द पावर n, x प्लस a टू द पावर n इक्वल टू सिग्मा n r इक्वल टू 0 NCR x टू द पावर n माइनस r x टू द पावर n माइनस r a टू द पावर r। ये भी इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि x प्लस a टू द पावर n सिग्मा r इक्वल टू 0 NCR x टू द पावर n माइनस r टू द पावर AR। इसमें ये लिख सकते हैं NC0 NC1, जहां NC0 NC1 डॉट डॉट NCR डॉट 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 NCR डॉट डॉट NCR और डॉट डॉट NCN NCN हमारा द्विपद गुणांक तथा द्विपद गुणांक हैं। द्विपद
गुणांक हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो फार्मूला है वही इंपॉर्टेंट है। अगर हम फार्मूले को देख लेते हैं, अगर फार्मूला हमारा याद हो जाता है तो हम आगे का जो प्रोसेस है वो कर सकेंगे। जैसे x प्लस ए टू द पावर n, तो हो गया n c0 x टू द पावर n, n c1 x टू द पावर n माइनस 1 a, n c2 x टू द पावर n माइनस 2 a स्क्वायर प्लस डॉट 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 n cr x टू द पावर n माइनस r a टू द पावर r प्लस डॉट 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 n cn a टू द पावर n, और x प्लस a का टू द पावर n का हो जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 0 n cr x n माइनस r a टू द पावर r, वेयर n c0 n c1 n cr n cn द्विपद गुणांक हैं। तो हम इसको देख के ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि x प्लस a टू द पावर n, n c0 x टू द पावर n, n c1 x टू द पावर n माइनस 1a, n c2 x टू द पावर n माइनस 2a स्क्वायर प्लस n cr x टू द पावर n माइनस r a टू द पावर r और n cn a टू द पावर n, और इसको हम फार्मूले को ये लिख सकते हैं, इसी का मेन है सिग्मा r बराबर 0 n cr x टू द पावर n माइनस r ar, और n c0 n c1 n cr n cn हमारा बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। इसके बाद इसके और कुछ टर्म है उसके बारे में भी बता देंगे, और उसके बाद इसके क्वेश्चन बताएंगे। ये फार्मूला आप कोशिश करो याद करने के लिए। याद करने का तरीका बहुत इजी है, n c0 c1 c2 डॉट डॉट cr, फिर x टू द पावर n माइनस 1 n माइनस 2 और n माइनस r, और ये यहाँ पे a नहीं है तो a स्क्वायर और ar, तो आप चाहेंगे तो इसको इजी तौर पे याद कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ फार्मूले हैं उसको हम देख लेते हैं। अब देखें एन सी आर इक्वल टू होता है एन सी आर, कहने का मतलब ये हम इसको हम फैक्टोरियल नोट करते हैं, ये फैक्टोरियल ऐसे भी नोट कर सकते हैं, ऐसे इन दोनों को हम बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलेंगे? फैक्टोरियल। और ये नोट करने का तरीका है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल या तो ऐसे नोट कर लें या तो ऐसे, दोनों वर्ड एक ही हैं, इसको नोट करने का एक तरीका है। तो एन सी आर जो फार्मूला होगा वो होगा फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल n माइनस आर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो हमारा फैक्टोरियल एन सी आर फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल n माइनस आर। और इसमें कुछ वर्ड हैं जो एन सी जीरो, अगर हम एन सी जीरो करते हैं इसी फार्मूले पे रखते हैं तो ये हो गया फैक्टोरियल n, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 0 और फिर फैक्टोरियल n माइनस 0। अब ये बताएं कि अगर हमारा ये हो गया तो आप देखेंगे कि बचेगा ऊपर फैक्टोरियल n, और 0 की वैल्यू 1 ही होती है, और n ये हमारा कटा और इसकी वैल्यू 1 आती है। कहने का मतलब कि एन सी जीरो इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एन सी जीरो इक्वल टू 1। ये भी एक फार्मूला होता है एन सी जीरो इक्वल टू 1, ये सब जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही एन सी वन के लिए, अगर हम एन सी वन के लिए निकालते हैं एन सी वन, तो ये होगा फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 1, ये हो गया। और यहाँ से हम n कॉमन लेंगे, अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये होता है फैक्टोरियल n माइनस 1 अपान 1 का 1 ही हो जाएगा, और नीचे वही n माइनस 1 बचा है तो ये हमारा कट जाएगा n। कह सकते हैं कि हम एन सी वन बराबर क्या होगा, n होगा। ऐसे ही आप आगे निकालते जाएंगे एन सी टू एन सी थ्री एन सी फोर, ऐसे ही निकाल लेंगे, ऐसे ही 10 सी जीरो वगैरह वगैरह का रख लेंगे और आप काम कर लेंगे। याद रखे रहें कि जब भी हमको अगर मान लो फैक्टोरियल n का निकालना है तो ये लिखेंगे n माइनस 1, फिर अगर लिख सकते हैं n माइनस 2, फिर आगे लिख सकते हैं n माइनस 3, और जहां हमको रोकना हो तो वो होगा फैक्टोरियल n माइनस 3। यही लिखने का हमारा तरीका है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये फार्मूला आपको याद है एन सी आर फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल आर n माइनस आर, कहने का मतलब ये है कि इसमें फार्मूला ही बेस है और लगभग लगभग सब फार्मूला पे ही डिपेंड है। आप अगर फार्मूला आपको याद है तो आप आगे काम कर पाएंगे।
अगर फार्मूला नहीं लर्न है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप कोशिश करें कि फार्मूले को लर्न कर लें। अब इस पे हम एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं। क्वेश्चन बताने के बाद हो सके आपका कुछ समझ में आ जाए। अब क्वेश्चन है, इसमें आप ये जान जाएं कंफर्म कि अगर आप फार्मूला नहीं लर्न कर पाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। इसलिए आप कोशिश करिए कि जितना मैक्सिमम हो सके आप फार्मूले को लर्न करिए। जैसे पहला क्वेश्चन है x टू द पावर x माइनस 1/2x x माइनस 1/2x टू द पावर 6 x माइनस 1/2x टू द पावर 6 का प्रसार करें। x माइनस 1/2x टू द पावर 6 का प्रसार करें। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे। हल जो लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे x माइनस 1/2x टू द पावर 6। इसमें देख लें कि 6 पे क्या है, n है, ठीक है। तो फार्मूला हमारा क्या होता था कि NC1 पहले ना हो तो फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला जो होगा वो लिख लेंगे, x टू द पावर माइनस, हमारा एक फार्मूला होगा x टू द पावर माइनस a, x टू द पावर माइनस a टू द पावर n। तो ये होगा NC0 x टू द पावर n प्लस NC1 माइनस NC1 x टू द पावर n माइनस 1 a, फिर प्लस NC2 x टू द पावर n माइनस 2 a स्क्वायर माइनस डॉट 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 NCR, ये हो गया NC2 a स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर r माइनस 1 टू द पावर r और माइनस 1 टू द पावर r NCR, और ये हो जाएगा x टू द पावर n माइनस r a टू द पावर r। ये हमारा फार्मूला होगा। जो फार्मूला होगा इसको हम क्या करेंगे कि एक ब्रैकेट में लिख के उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर हमने ब्रैकेट में लिखा और उसके बाद करेंगे ये कि अब इसको यहां रखेंगे, x माइनस 1/2x टू द पावर 6, n के जगह क्या है 6 है, लिखेंगे 6c0 x टू द पावर 6 माइनस 6c1 x टू द पावर 6 माइनस 1, और a की वैल्यू क्या है 1/2x प्लस NC2 मतलब 6c2 x 6 माइनस 2 a मतलब 1/2x का स्क्वायर। इसको कहां तक ले जाएंगे, ये माइनस हुआ फिर प्लस हुआ 6c2 6c1 6c0 6c0 c1 और फिर 6c2 हुआ, तो फिर ये माइनस हुआ, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 6c3 x टू द पावर 6 माइनस 3 1/2x का क्यूब, फिर माइनस 6c4 x टू द पावर 6 माइनस 4 और 1/2x टू द पावर 4। फिर ये हमारा यहाँ माइनस हुआ प्लस हुआ माइनस और ये प्लस होगा, फिर माइनस 6c5 x टू द पावर 6 माइनस 5 1/2x टू द पावर 5, ये माइनस हो गया, फिर प्लस हो जाएगा 6c6 टू द पावर x माइनस 6 और ये 1/2x
और टू द पावर 6। हम इसको यहीं तक ले जाएंगे, क्यों? क्योंकि 6/6 हमारा 1 हो जाएगा और उसके बाद हम इसका एक्सपेंड करने नहीं कर पाएंगे। अब वैल्यू हम रखते जाएंगे 6C0, तो 6C0, तो अगर हम इसी फार्मूले पे एक बार फिर से वो फार्मूला बता दे रहे हैं कि NCR, तो हो जाएगा फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, होता है ना। तो ऐसे NC0, तो 6C0 को फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 6 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो 6C0 का वैल्यू हमारा 1 होगा, तो यहाँ पे 6C0 की जगह पे हम क्या रख सकते हैं 1, मतलब x टू द पावर 6, फिर माइनस, फिर 6C1 का अगर हम करते हैं तो ये हो 6C1, और अगर हम यहाँ 1 करते हैं, ये हम 5 करते हैं, 1 करते हैं, तो ये हमारा होगा 6, और ये हमारा फैक्टोरियल 5, तो ये हो जाए 6, 6 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, ये कटेगा और ये हमारा 6 होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकेंगे 6C1 की वैल्यू 6 और x टू द पावर 5, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 टू द पावर x टू द पावर 5 हो गया। अब फिर प्लस 6C2 के लिए भी वही काम करेंगे। अगर हम 2 यहाँ कर देते हैं तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ 2 होगा, ये 4 हो जाएगा और ये 2 होगा, तो ये 2 होगा। उसके बाद इसको बढ़ा देंगे तो यहाँ पे 4 कट जाएगा, ये 6 × 5 और ये 2 से कटेगा, ये 3 हो जाएगा और 3 5 जा 15। तो 6C2 की वैल्यू जो होगी हमारी 6C2 की वैल्यू 15 होगी, और x टू द पावर 4 और x टू द पावर 4, और ये हो जाएगा 1 बाई, ये 2 टू द पावर 5 था, तो x टू द पावर 4, ये 6x टू द पावर 5, 1/2x, और ये हो जाएगा 1/2x, और यहाँ पे 5 है, 5x टू द पावर 4, और ये होगा 4x²। ठीक है, और उसके बाद माइनस, फिर 6C3 करेंगे, तो 6C3 ऐसे ही करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, एक एक की वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा एनी हाउ। अगर 6C3 करते हैं तो 6C3, तो ये होगा फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 माइनस 3, तो ये होगा फैक्टोरियल, ये 6 5 4, और फिर हो जाएगा फैक्टोरियल 3 हमारा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, और ये 3 2 1, तो ये हमारा कटा, और ये 3 2 जा 6, ये कट जाएगा, 5 को 20, ये हमारा हो जाएगा 6C3 का 20 हो गया, और इसको जब घटाएंगे तो ये Q हो गया, और ये 2 2 4 8x³ हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे ये x टू द पावर 4 हो गया। अब ऐसे ही 6C4 का भी निकालेंगे, तो 6C4 हमारा जो होगा 6C4, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 माइनस 4, तो ये होगा फैक्टोरियल 6 5 और फैक्टोरियल 4, और यहाँ पे 4 कट जाएगा, ये 2 बचेगा, 2 3 जा 6 3 5 जा 15, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 15 और x² अपान 2 2 4 4 8 16, 16x टू द पावर 4। ऐसे ही हम अगर 6C5 का करेंगे, 6C5, तो यहाँ पे 5 होगा, और ये भी 5 हो जाएगा, और यहाँ 5 होगा तो 1 होगा, ये खत्म हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 6, और ये हो जाएगा हमारा माइनस 6x टू द x और 32x टू द पावर 5। ठीक है, उसके बाद ये 6C, तो ये हमारा 1 हो जाए, अगर हम 6 करते हैं तो फैक्टोरियल 6 और 6 में से 6 जाएगा 0 तो 1, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, और ये x टू द पावर 6 ये भी 0 हो जाएगा, और ये हमारा बचेगा यहाँ पे प्लस 1/6 टू द पावर 6 का 1, और ये 0 हो गया x टू द पावर 0 का 1, और ये होगा 64x टू द पावर 6। ठीक है, देखिए पहला हमारा आया x टू द पावर 6 माइनस 6x टू द पावर 5 15x, फिर दूसरा 6x टू द पावर 5 1/2x प्लस
15 x to the power 4, 1 by 4x square, 20x cube, 1 by 8x cube, 15x square x to the power 4, x to the पावर 4। और ये अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, ये हम लिख लेंगे x to the power 6 माइनस 6 to the power 5, तो ये x से x कटेगा, ये 2 3 जा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x to the power 4, और ये x से x कटा तो 4 हो गया, फिर प्लस, अब यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा x स्क्वायर कटेगा, तो ये होगा 15/4, 15/4 और स्क्वायर कटेगा तो ये होगा x स्क्वायर। ऐसे ही ये x क्यू कटेगा और या ऊपर हो जाएगा माइनस 20/8, ऐसे ही प्लस फिर x स्क्वायर कटेगा तो ये 15/1/x स्क्वायर होगा, और फिर ये माइनस x कटेगा तो लिख सकते हैं 6/32 x to the power 4, और उसके बाद प्लस 1/64 x to the power 6। इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर आपको फार्मूला लर्न है तब तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे, और थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है, और कैलकुलेशन ज्यादा है मतलब कि यही एनसीआर की जो वैल्यू निकालनी है, ये एनसीआर, इसमें याद रख ले एकदम फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर। अगर आपको ये चीज याद है और ये निकाल लेते हैं तो कंफर्म है कि आप लगभग 50% काम कर ले गए। हमने भी वही किया है कि अगर एक्सपेंड करना है तो इस वैल्यू में, फार्मूले में हमने पुट किया और एक एक वैल्यू को रखा और ये सॉल्व किया। ऐसे ही आपको भी सॉल्व करना होगा, अगर आप ऐसे करते हैं तब तो आप कर ले जाएंगे, और नहीं तो फिर से आपको प्रॉब्लम होगी। और ये हमारा टाइप फर्स्ट था, ऐसे ही एक टाइप सेकंड पे भी हम डिस्कशन कर लेंगे। ये टाइप फर्स्ट था हमारा, अगर हमारा ऐसा क्वेश्चन होता है टाइप फर्स्ट वाला तो इसको इसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और टाइप सेकंड अभी हम बताने चल रहे हैं। याद रखें कि बाइनोमियल पूरा हमारे प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहें कि मैं बोर्ड से उतार लूं और एक ही क्वेश्चन करके रख दूं तो कभी नहीं हो पाएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस मतलब कि एक ही क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स आपको सॉल्व करना होगा। अगर आप नहीं सॉल्व करते हैं तो ये कंफर्म है कि आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जहां तक मैं जानता हूं कि इसमें आप जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, और मैं जानता हूं कि इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। अब इसका दूसरा टाइप हम बताने चल रहे हैं। ठीक है, अब एक डिजिट वाला हम बता रहे हैं 99 टू द पावर 4, 99 टू द पावर 4 का प्रसार करें। इसको सॉल्यूशन में क्या हम इसको 99 को ये लिख सकते हैं, 99 टू द पावर 4 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 टू द पावर 4, हो सकता है। अब हमारा क्या हो गया, x टू द पावर माइनस ए वाला फार्मूला मिल गया। अब क्या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, 100 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये 1 हो जाएगा, और 1/100 टू द पावर हो जाएगा, और 100 टू द पावर 4 भी हमारा कॉमन होगा, 100 टू द पावर 4 ये होगा। अब हमारे पास ये मिल गया तो हम इसको उसी फार्मूले पे लिखेंगे। फार्मूला क्या है, x टू द पावर माइनस ए टू द पावर n c0 x प्लस n c1 x n माइनस 1
n x to the power n minus 1 a, और फिर प्लस n c2 x to the power n minus 2 a स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस है तो ये हमारा माइनस हुआ और ये प्लस और ऐसे माइनस होते हुए बढ़ जाएगा। इसी फार्मूले पे हमको रखना है। पहले हम क्या करेंगे कि 100 to the power 4 को कॉमन ले लिया है। अब 1 minus 1 by 100 to the power 4, nc0 मतलब 4c0 और x to the power n, तो x to the power क्या है 1 है तो कुछ नहीं ऐसे ही रह जाएगा। फिर nc1 मतलब 4 to the power c और x to the power 1 तो खत्म हो जाएगा, इससे कुछ लेना ही नहीं है, 4 minus 1 वही होगा और a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 by 100। फिर प्लस nc2 4c2 फिर 1 तो 1 खत्म हो जाएगा तो 1 by 100 का स्क्वायर, ये माइनस हो गया, फिर प्लस 4c3 और 1 खत्म हो जाएगा तो ये 1 by 100 का nc 100 का 2 और ये हमारा हो जाएगा 3 माइनस प्लस ये हमारा हो गया माइनस। फिर 4c4 1 by 100 to the power 4 ये हो गया हमारा। फिर 4c0 100 to the power 4, ये 4c1 1 by 100 4c2 1 by 100 4c3 1 by 100 4c4 1 by 100 4। अब हमारा हो जाएगा क्या, इसको हम लिख सकेंगे इक्वल टू 100 to the power 4 100 to the power 4 और 4c0 की वैल्यू हो जाएगी 1। 4c0 आप ऐसे ही निकालेंगे NCR 4c0 तो ये होगा फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल r n माइनस r फैक्टोरियल 4 और ये कटा हमारा तो 1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4c0 की वैल्यू 1। फिर माइनस ऐसे ही 4c1 किया तो 4c1 और उसके बाद 4c1 करेंगे आप तो ये होगा फैक्टोरियल 4 और ये हो जाएगा 1 की वैल्यू नहीं फैक्टोरियल 3 और ये कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4 by 100। ठीक, फिर प्लस 4c2, अगर 4c2 करेंगे तो यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे भी 2 होगा और 4 और 3 और ये 2 से 2 कटा 2 3 6 हो जाएगा 6 by 100। 4c1 की वैल्यू हो गई और ये 4c2 की वैल्यू हो गई, हमारा हो जाएगा 6 by 100 और ये 4c2 की वैल्यू 4c1 4c2 ऐसे ही 4 ये 600 का स्क्वायर और 6 ऐसे ही 4c3 का होगा। अगर 4c3 की वैल्यू निकालेंगे तो फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 और इसमें से 3 घटाएंगे 1 ये कटेगा तो 4 ही होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4/100 का क्यूब और ये 1 हो जाएगा और 1 by 100 का। आया समझ में? इतना आप देखो ये आपका हो गया 100 to the power 4 माइनस ये, ठीक है। अब ये हम क्या करेंगे कि इसको क्या इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 100 to the power 4 और इससे जब करेंगे तो ये 4 into 100 to the power 3 फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 into 100 to the power स्क्वायर माइनस फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 into 100 क्यों कटेगा तो 100/100 खत्म हो जाएगा, फिर इसका 4 हो जाएगा +1, ये हमारा ब्रैकेट हो जाएगा 100 to the power 4 400 क्यूब 600 स्क्वायर 400 +1। अब हम क्या करेंगे कि सबका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर एक एक वैल्यू हम रखते जाते हैं, अगर यहाँ 4 है तो 4 बार 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 4 बार 100 का मल्टीप्लाई करेंगे ये तो हमारा क्या होगा
हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मतलब कितने जीरो होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। और ऐसे क्यों करेंगे तो ये होगा -4, 6 बार हमारा जीरो होगा 1 2 3 4 5 6। ऐसे इसका हम करेंगे तो 4 टाइम्स जीरो होगा, मतलब कि मल्टीप्लाई 1 2 3 4। और फिर इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 400। ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा इतना आएगा 960 कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा ऐसा क्वेश्चन हो, क्वेश्चन ये है कि 99⁴ है का प्रसार करें, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे ही ये 98 हो कुछ भी हो तो हम इसमें देखो, इसमें करना ये है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे ये कि आप 99 है तो उसको दो टर्म में कैसे भी x माइनस ए के टर्म में ले आएंगे। x माइनस ए के टर्म में ले आने के लिए सबसे पहले ये करते हैं कि इसको एनी हाउ हम दो टर्म x माइनस ए के टर्म में लेते आए। तो हमने x माइनस ए के टर्म में ले आया, 99 को हमने क्या किया कि 100 माइनस 1 कर दिया तो x माइनस ए के टर्म में आ गया। उसके बाद हमने 100 कॉमन ले लिया, जब 100 कॉमन लेंगे तो हमारा 1 माइनस 1/100 हो गया। कहने का मतलब कि x माइनस ए के टर्म में आ गया। और उसके बाद हम फार्मूला जानते हैं, x माइनस ए टू द पावर n का होता है nc0 x टू द पावर n प्लस nc1 x टू द पावर n माइनस 1a प्लस nc2 x टू द पावर n माइनस 2a स्क्वायर प्लस nc3 x टू द पावर n माइनस 3a क्यूब। ऐसे बढ़ाते जाते हैं और एक एक वैल्यू पुट करेंगे और फिर ये ncr की जो वैल्यू निकालनी है, एक बार हम 4c1 4c2 ऐसे निकालेंगे और रख लेंगे। अगर आपको NCR की वैल्यू निकालने आती है तभी तो आप काम कर पाएंगे, नहीं तो अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। और मैं बार बार एक ही बात दोहरा रहा हूँ कि बाइनोमियल में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कर पाएंगे, अगर आप नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। बाइनोमियल चैप्टर ही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बिना प्रैक्टिस का आप कुछ कर नहीं पाएंगे। इसके लिए आपको एनी हाउ बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसे ही हम आपको एक दूसरा क्वेश्चन बताते हैं कि ये तो टाइप फर्स्ट था, टाइप फर्स्ट में हमने यही किया कि 99⁴ का प्रसार करना है। तो हम करते ये हैं कि सबसे पहले 99 को दो टर्म में तोड़ा 100 माइनस 1। जब 100 माइनस 1 में हमने कर लिया तो क्या हम यहाँ पे 100 कॉमन ले सकते हैं। तो जब 100 कॉमन लेंगे तो ये 4 के साथ आएगा 100⁴ और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/100⁴। जब इतना हमको मिल गया तो हमको फार्मूला पता है कि x टू द पावर माइनस ए टू द पावर n इक्वल टू nc0 x टू द पावर n माइनस nc1 x टू द पावर n माइनस 1a nc2 x टू द पावर n माइनस 2a स्क्वायर। इस फार्मूले पे ही हम कुछ कर पाएंगे। अब ये देख लें कि हमने क्या किया कि इस वाले पूरे पॉइंट को उठा के लेके यहाँ पे आए और ये आए तो हमने क्या किया कि 100⁴ को ऐसे ही रहने देंगे। इस टर्म को हमने x की जगह पे 1 मान लिया और a की जगह पे 1/100 मान लिया। जब ऐसा कर लिया तो पुश हो जाएगा। आप अमरीश कर दीजिए। तो हमने आपको ये बताया था कि 90⁴ का प्रसार कैसे करेंगे और ये कंफर्म है कि ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी आता है। और इसमें थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम ये होता है कि यही 4c1, अगर आपको ये वाली फार्मूला याद है NCR फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, अगर ये फार्मूला आपको याद है और इस पे आप काम कर ले जाते हैं तो हमें लगता है कि 100% आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है। अब ये ऐसे ही हमने टाइप फर्स्ट बताया, अब हम टाइप सेकंड बताने चल रहे हैं। टाइप सेकंड का एक क्वेश्चन बताने चल रहे हैं। अगर आप ऐसे ही बाइनोमियल के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कंफर्म है कि आपकी अगर प्रैक्टिस होगी अच्छी तो आप क्वेश्चन को टोटल सॉल्व कर ले जाएंगे। अगर आप नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो मैं जहां तक जानता हूं कि क्वेश्चन को करने में आपको प्रॉब्लम होगी।
अब टाइप सेकेंड, टाइप सेकेंड है कि a टू द पावर 2x क्यूब a प्लस 2x क्यूब टू द पावर 16 का 12वां पद निकालें। 16 का 12वां पद निकालें। का a प्लस 2 टू द पावर x क्यूब टू द पावर 16 का 12वां पद निकालें। अगर हम 12वां पद के लिए करेंगे तो लिखेंगे x प्लस a के प्रसार में x प्लस a लिखेंगे सॉल्यूशन, x प्लस a टू द पावर n के प्रसार में टी आर प्लस वन एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर ए टू द पावर आर, वेयर n बराबर 16, x बराबर a और x बराबर a और a बराबर 2x क्यूब। लिखेंगे a प्लस 2x क्यूब टू द पावर 16 का 12वां पद। तो लिखेंगे T12 इक्वल टू T11 प्लस 1, ये हमारा होगा 16C11 a टू द पावर 16 माइनस 11 टू द पावर x क्यूब टू द पावर 11, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16C5 a टू द पावर 15 211 इंटू 211 इंटू x टू द पावर 33, और जब इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 16 15, क्योंकि 16 में से 5 जाएगा तो 11 होगा, 16 15 14 13 12 डिवाइडेड बाई 5 4 3 2 1, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 22 11 a टू द पावर 5 और x टू द पावर 33। जब इसको सॉल्व कर लेंगे अच्छे से तो ये होगा 4 3 6 8 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 11 a टू द पावर 5 और ये होगा x टू द पावर 33। यही हम सॉल्व कर लेंगे। इसको एक बार और बता दे रहे हैं अच्छे से कि आप देखें कैसे करना है। अगर आपका इसका 12वां पद निकालना है, जो कहे कि 12वां पद निकालें, तो x प्लस ए टू द पावर n के प्रसार में हम करेंगे टी आर प्लस 1 एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर ए टू द पावर r का 12वां पद हमको निकालना हो, a प्लस 2x का क्यूब टू द पावर 16 का 12वां पद हमें निकालना है, तो n बराबर 16 हो गया, x बराबर a हो गया, a बराबर 2x क्यूब हो गया। अब हम क्या करेंगे, T12 इक्वल टू T11 प्लस 1 कर लेंगे, और ये फार्मूला हमने वहीं पे बताया कि NCR मतलब कि 16, ये n की जगह पे क्या है हमारा 16 है, और r की जगह पे क्या है 12वां पद हमको निकालना है, तो 11 a 16 माइनस 1 r प्लस 1 मतलब क्या कि ये टी आर प्लस 1, तो r के बराबर क्या है हमारा 11 है ना, तो 16 c 11 a 16 माइनस 11 2x क्यूब टू द पावर 11, और 16 c 11 को हम 16 c 5 a टू द पावर 5
12 to the power 11 into x to the power 33। अब सबके दिमाग में एक बात ये आ रही होगी ना कि सर आपने ये लिख के और ये कैसे कर दिया। तो देखो इसको थोड़ा सा हम समझा दे रहे हैं, और बार बार मैं कह रहा हूँ कि बिना प्रैक्टिस का बाइनोमियल आपको नहीं सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हम बार बार कह रहे हैं, एक ही बात को दोहरा रहे हैं कि एन सी आर बराबर होता है फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। अब देखो इसमें करना ये है कि 16 सी टू द पावर 5। अब देखो n के जगह पे हमारा क्या है 16 है और r के जगह पे क्या है 5 है। अब क्या करेंगे 16 फैक्टोरियल 16 और फैक्टोरियल r की जगह पे क्या 5 और फिर 16 माइनस 5। तो इसको हम क्या कर पाएंगे 16 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 11। आपको मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ ना कि अगर मान लो कि फैक्टोरियल 16 है, इसको फैक्टोरियल 16 को प्रसार हमको करना होगा, एक्सपेंड करना होगा, और नीचे हम देख लिए 11 है तो ये 16 है तो ऐसे लिखते जाएंगे 16 15 14 13 12 और तब तक लिखेंगे कि जब तक ये नीचे वाला वैल्यू ना आ जाए। हमारा नीचे वैल्यू क्या है 11 है तो ये हो गया 11। अब इसके बाद हम क्या करेंगे 5 है तो 5 को भी प्रसार कर लेंगे और तब तक करते हैं जब तक कि 1 ना हो जाए, और ये हमारा 11 हुआ, ये कटेगा और उसके बाद यही चीज हमने यहाँ पे रखा है। कहने का मतलब ये है कि हमने 16C5 का प्रसार किया, उसके बाद 12 22 को रख दिया और इसको सॉल्व कर दिया तो ये हमारा आंसर आ गया। कहने का मतलब ये ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स में आपको पूछे जाते हैं और लगभग लगभग हमने देखा है कि सेमेस्टर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन कंफर्म पूछे जाते हैं और देखे जाते हैं कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं। और उसके बाद हम सोच रहे हैं कि एक क्वेश्चन और बता दें और यही क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। कितना टाइम हुआ? तो एक क्वेश्चन और बता दिया जाए, उसके बाद चाहे रहने, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हम अगला वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।